मार्केट में मजबूती के लिए इसरो ने लॉन्च किया छुटकू रॉकेट। फाइनल टेस्ट होते ही इसरो को मिलने लगे दनादन ऑफर। एक साल में ही 30 से ज्यादा लॉन्चिंग करेगा एसएसएलवी। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो स्पेस मार्केट में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर गया है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद रूस, जो भारत का दोस्त है और अंतरिक्ष के मामले में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, जिसकी क्षमताओं से खुद अमेरिका का नासा भी खौफ खाता है, उसे भी इस मामले में पीछे छोड़ चुका है। सवाल उठता है कि आखिर रूस के बाजार पर भारत ने कैसे बना ली पकड़, दोस्त के हाथ से फिसले करार पर कैसे किया कब्जा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि भारत ने रूस के अंतरिक्ष बाजार को झटका दे दिया है। दरअसल रूस को हुए इस नुकसान का जबरदस्त फायदा भारत को मिल रहा है और रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी ऑर्डर कैंसिल होना भारत के लिए स्पेस सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए वरदान साबित हो रहा है। दशकों से रूस ने कम से कम अमेरिका के साथ स्पेस सेक्टर में कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है और रूसी स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट लॉन्च करने में महारत हासिल की है। यही वजह रही है कि यूरोपीय देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर रहते आए हैं और रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज सालों से यूरोपीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय देशों ने रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया है और अमेरिकी एजेंसी के आंकड़ों के हिसाब से जो जानकारी जारी की गई है वो बताता है कि यूरोपीय देशों ने तेजी के साथ रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से रूस को मिलने वाले ऑर्डर में भारी गिरावट आ गई है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2021 में रूस ने ब्रिटेन और अन्य देशों के लिए 35 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन 2022 में ये संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई है, जबकि 2023 में रूस ने यूरोपीय देशों के सिर्फ 3 सैटेलाइट ही लॉन्च किए। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों ने भी रूसी स्पेस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है और देश लगातार अपनी रॉकेट प्रक्षेपण क्षमता को विकसित कर रहा है, जिससे इस मामले में दुनिया में सबसे किफायती और सेफ लॉन्चिंग को अंजाम दे सके। इसके लिए अपने रॉकेट में इसरो की तरफ से बड़े अपडेशन किए जा रहे हैं। पिछले साल इसी वजह से इसरो ने एसएसएलवी D2 रॉकेट लॉन्च किया था, जिसके बाद छोटे रॉकेट की लॉन्चिंग में देश सक्षम हो गया था। सवाल उठता है कि इससे हमें क्या फायदा होगा, इसकी क्या है खासियतें। तो दोस्तों, ये रॉकेट ऑन डिमांड किफायती कीमत में सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा देता है। इस लॉन्चिंग से अब सस्ते प्रक्षेपण का रास्ता खुल गया है। एसएसएलवी रॉकेट की लागत करीब 56 करोड़ रुपए है। ये रॉकेट 34 मीटर लंबा है, जबकि इसकी भार क्षमता करीब 120 टन है और जिस मकसद से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था उसका रिजल्ट भी अब दिखाई देने लगा है। जहां कई देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो से संपर्क कर रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा करार कर लिया है। सवाल उठता है कि आखिर किस बात का करार किया गया है, इसरो ने किस तरह का लक्ष्य तय किया है, एस सोमनाथ ने क्या जानकारी दी है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष बाजार में भारत के लिए इस धमाकेदार खबर को जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। न्यू स्पेस इंडिया को मिला $18 मिलियन का ऑर्डर। ऑस्ट्रेलियाई फर्म ने 2026 के लिए किया बड़ा समझौता। सैटेलाइट लॉन्चिंग में अब निजी क्षेत्र भी मचा रहे बवंडर। दोस्तों, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने $18 मिलियन का करार हासिल किया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलियाई फर्म स्पेस मशीन 2026 में इसरो के एसएसएलवी से उपग्रह पेलोड लॉन्च करेगी। ये ऑस्ट्रेलिया का अब तक का लॉन्च किया गया सबसे बड़ा उपग्रह होगा। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि डिमांड के मुताबिक हमारा लक्ष्य हर साल 20 से 30 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना है। हुए समझौते के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई उपग्रहों को भारतीय धरती से कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत की निजी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी, जिसमें घरेलू अंतरिक्ष इंजीनियरिंग फर्म अनंत टेक्नोलॉजीज भी शामिल है, जिसने पिछले कई मिशनों में इसरो को इंजीनियरिंग सेवाएं देकर मदद की है। वहीं अंतरिक्ष प्रोग्राम में निजी उद्योगों को आगे लाने के लिए सरकार एसएसएलवी का निजीकरण कर
रही है, जिससे स्पेस की ताकत में भारत सबसे आगे जा सके। नीलामी के बाद SSLV का निर्माण और संचालन निजी क्षेत्र करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, भारत को अंतरिक्ष में आगे जाने के लिए अभी तमाम चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि देश लगातार अंतरिक्ष मिशनों को लॉन्च करके बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता है। चांद को लेकर हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं और एक के बाद एक मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। इसरो के पास LVM-3 सबसे भारी रॉकेट है, जबकि चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने और वापस पृथ्वी पर उतरने के लिए अधिक क्षमता की जरूरत है। इसीलिए इसके लिए काम किया जा रहा है, जिसके बाद किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी चल रही है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो 2040 तक देश इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। दोस्तों, अंतरिक्ष प्रोग्राम में निजी क्षेत्रों की एंट्री के बाद यह विदेशों से मिल रहा पहला बड़ा करार है। अगर अब तक की बात करें तो भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योगों ने अब तक $370 मिलियन का निवेश आकर्षित किया है, जिसमें हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस $95 मिलियन के साथ सबसे आगे है। दोस्तों, इस मामले को इनसिल द्वारा तब तक संभाला जा रहा है जब तक कि ये जमीन पर अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देते। दोस्तों, कभी वो वक्त हुआ करता था जब दुनिया के कुछ देश भारत को गेहूं देने से मना कर दिया करते थे और चीन से जंग के वक्त देश के एक स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त ने तब हफ्ते में एक दिन उपवास रखने का आह्वान किया था। कैसा गजब का संकल्प था, कैसा गजब का स्वाभिमान था। ये देश के लिए निष्ठा का अद्भुत प्रदर्शन था। और आज वो वक्त है जब भारत गेहूं तो छोड़िए, दुनिया भर को भयंकर हथियार निर्यात करता है। भारत दुनिया के तमाम देशों को सुपरसोनिक मिसाइलें एक्सपोर्ट कर रहा है। चीन जैसे देशों की सांसें अटकी हुई हैं। पाकिस्तान तो देखकर ही थर्रा उठता है। वही अंतरिक्ष में बवाल मचा रहे इसरो ने बीते साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को उतारकर दुनिया में दबदबा कायम किया है। भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो चांद पर पहुंचने में कामयाब हो चुका है। भारत के बाद जापान इस रेस में है, जो अपने स्मार्ट लैंडर स्लिम को चांद की सतह पर उतारना चाहता है। 2 बार इसकी लॉन्चिंग डेट बदली गई है। इस मिशन का परिणाम जो भी हो, लेकिन जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने अगले मून मिशन के लिए पहले से ही इसरो से हाथ मिला लिया है। चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत जापान को भी साउथ पोल की सैर कराएगा। जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी JAXA ने इसके लिए इसरो से करार किया है। दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर नए मून मिशन पर काम कर रही हैं, जिसे ल्यूपेक्स नाम दिया गया है। भारत में इसे चंद्रयान-4 के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में बढ़ रही देश की ताकत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।